इन्होंने मेरा वीडियो मेरी परमिशन के बिना यूज किया विद दिस कैप्शन एंड माई डीएम्स आर फ्लडेड विद पीपल आस्किंग मी इफ आई एम ओके। आई एम नॉट। मैं हूँ वो जेनजी छात्रा जिसके साथ ऐसा हुआ है। I'm so sorry, I can't take this seriously. So here's a reaction video. Point number 1, your caption game is very weak. तुम्हारा ChatGPT तुम्हें अच्छे responses नहीं दे रहा है guys. What is बाबर की विरासत? हम कोई भी relate नहीं कर पा रहे. Make it more relatable. Point number 2, divide and rule in 2026. तुम उन जेनजी को डिवाइड करना चाहते हो जिनके यूनिटी ने पार्लियामेंट को जेनजी टर्म सिखा दी. लॉजिक इज नॉट लॉजिकिंग. पॉइंट नंबर 3, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड एकेडमिक्स कैन को एग्जिस्ट एंड आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ इट. मुझे 10th में 93% मिले थे, मुझे 12th में भी 93% मिले थे और मैंने पूरे टाइम डांस और कंटेंट बनाया. एंड दिस इज हाउ माय लिविंग रूम लुक्स बाय द डे. इसमें सिर्फ डांस के अवार्ड नहीं है, इसमें एकेडमिक फेलिसिटेशंस, योगा, कराटे सब कुछ है. तो जो तुम दूसरी कैटेगरी बना रहे हो ना गाइज, दोनों कैटेगरीज को एग्जिस्ट कर सकती है. बीइंग अ प्रोफेशनल डांसर आई सो वांट टू एक्सप्लेन यू दिस बट थोड़ा डीप हो जाएगा तो तुम ये समझो. पॉइंट नंबर 4, डांसिंग ऑन स्ट्रीट्स इज सेलिब्रेटरी. मैंने जितने भी लोगों को जीत के आते हुए देखा है सब लोग सड़कों पे नाचे तो है ही. तो आई डोंट नो हाउ इज इट नॉट क्लॉकिंग. पॉइंट नंबर 5, ब्राउन गर्ल ट्रॉमा. बीइंग अ ब्राउन गर्ल, ट्रॉमा की तैयारी हमें पेरेंट्स ने ही कराई है तो तुम ट्रॉमा दे नहीं पा रहे हो. ट्राई हार्डर. आई नो मैंने बहुत मस्ती कर ली है एंड दिस इज अ सीरियस इशू सो आई जस्ट वांट टू से लास्ट थिंग टू दीज गाइज. वास्तव को ना होइया नो आई एम जेन्युइनली सीरियस क्योंकि लास्ट 3 दिन में मेरे पेज पे 70,000 से ज्यादा नए फॉलोअर्स आए हैं बट दे आर दिस रियली वियर्ड मैन. सो इफ यू आर गर्लीज एंड गुड मैन प्लीज फॉलो और रीपोस्ट और कमेंट ऑन दिस वीडियो. आई वांट दिस वीडियो टू रीच द राइट ऑडियंस. बीजेपी से सवाल पूछना, इंडिया पे क्वेश्चन उठाना कब से हो गया? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है. इंडिया हमारा देश, हमारी कंट्री है, दो अलग अलग चीज है. जब भी कोई गवर्नमेंट से सवाल पूछता है तो गवर्नमेंट चुप हो जाती है और उल्टा आप पे डाउट करने लगती है कि आप एंटी नेशनलिस्ट हो, आप पेड़ हो, आप टेररिस्ट हो, आपकी फंडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न जाने कौन कौन से देशों से हो रही है. कैसे? कल को कोई और पार्टी पावर में आएगी तो वो भी इंडिया बन जाएगी क्या? और ये बहुत डेंजरस है हमारे डेमोक्रेसी के लिए. कोई भी पार्टी अगर पावर में है, हमारा पूरा राइट बनता है कि हम उनसे क्वेश्चन पूछें और क्वेश्चन पूछने से कोई कंट्री वीक नहीं होती है, किसी की डेमोक्रेसी वीक नहीं हो रही. लेकिन अगर हमें खौफ है क्वेश्चन पूछने के अंदर, देन वी आर लूजिंग आवर डेमोक्रेसी. आप बीजेपी को सपोर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका सपोर्ट इतना बढ़ गया है कि अगर कोई भी इंसान कुछ बोलने जाए तो वो आपको एंटी नेशनल लगे. आपके दिमाग में मतलब डिफ्रेंसिएशन नहीं है. एंड इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि हम अपने दिमाग में दो चीजों को अलग अलग रखें. बीजेपी हमने चूज किया है हमारे लिए, हमारी रूलिंग पार्टी, हमारे लिए काम करने के लिए हमने उनको चूज किया. भैया जिसने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, पुलिस उनको ढूंढ रही है, उनके ऊपर केस कर रही है, उनके अकाउंट बैन कर रही है और मुझे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि अपनी वीडियोस को डिलीट कर दो और माफी मांग लो. अबे हट, माफी मांगे हमारे दुश्मन. हमने प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, करेंगे और आगे जरूरत पड़ी तो और भी प्रोटेस्ट करेंगे. किसी से डरने वाले नहीं है. अपने हक के लिए लड़े थे, अपने हक के लिए लड़ेंगे. ऑपोजिशन ने तो पेपर लीक का बिल पास नहीं होने दिया. लॉल तुम्हारा तो कट गया. ब्रदर, दैट बिल वाज पास्ड इन 2024. इंडिया अभी बस सिर्फ कुछ चेंजेस प्रपोज कर रहा है. और ये चेंजेस कैसे हैं कि पहले 10 लाख का फाइन था उसको 50 लाख कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स टू बी स्पेंड इन जेल बढ़ा देंगे, इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक कर देंगे. बट इफ यू रियलाइज, इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, ये सारे चेंजेस ऐसे हैं कि जब कांड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे. इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम ऐसा क्या करेंगे कि ये कांड कभी हो ही ना. And that's exactly one of the pointers raised by the opposition, that what are you doing to fix the systemic failures? So, moral of the story is that can you stop following WhatsApp university content, please? धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन इस बात का सबूत है कि जब जब अन्याय अपनी हदें पार करता है तब तब उसका अंत होना तय है. लेकिन बात सिर्फ एक कुर्सी छोड़ने से नहीं होगी. रेजिग्नेशन सिर्फ एक पोस्ट से नहीं, पूरी सत्ता से होना चाहिए ताकि ऐसे लोग अपनी करप्ट सोच का जाल कहीं और मिनिस्ट्री में जाके ना फैला पाएं. इस लड़ाई में ना कोई धर्म था, ना ही कोई जात. जब जब इस देश की नींव पर वार होता है तब तब इस देश का हर एक सिटीजन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन, इस देश की ढाल बनकर खड़ा होता है. इनजस्टिस के खिलाफ हम लोगों ने जो टुगेदरनेस दिखाई है, इसने पावर में बैठे लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है. आई एम श्योर उन्हें समझ आ गया होगा कि ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स अब ज्यादा दिन काम नहीं करेगी. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड.
जो चिंगारी आज हम सब के दिलों में सुलगी है, इसे बुझने मत देना। इनके दिमाग में ये सबसे बड़ा डर बैठ चुका है कि अगर ये पब्लिक जाग गई तो इनके झूठ का एम्पायर, जो कि ताश के पत्तों के जैसा है, वो तहस नहस होके गिर जाएगा। सेक्युलरिज्म और सच्चाई की जीत हुई है और हमें इस लड़ाई को कंटिन्यू रखना पड़ेगा तब तक जब तक ये पूरा सिस्टम साफ ना हो जाए। अगर आज हमने अपनी आवाज को बुलंद किया है तो कल का नया और करप्शन फ्री भारत हम ही बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरी अच्छी वीडियो भी है ना, उसमें भी वो गलत चीज कमेंट कर रहे हैं। 200 रेट, 300 रेट, 50 रुपए रेट। प्रोटेस्ट में सर लड़कों की भीड़ में भी खड़ी हो जाती थी ना, किसी ने एक गंदा टच नहीं किया, किसी ने एक गंदा वर्ड नहीं यूज किया और किसी ने कुछ भी मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। इंटरनेट पे बैठे लोगों ने तो हिम्मत ही तोड़ दी है सर मेरी। प्रधानमंत्री जी से यही बोलना है कि आप थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान दें कि लोगों को और लड़कियों को कैसा ट्रोल किया जा रहा है, लड़कियों को किस नीच लेवल तक बोला जा रहा है। A male RAF officer legit shoved his lathi into my buttocks, and other women have also described similar brutality or even worse for that matter. हमें बोला गया है, हमें मारते वक्त ये बोल रहे थे कि और मारो इन बहन को। एक लड़की को ये तक बोला गया था कि घर चली जा वरना थाने ले जाके नंगा करके मारूंगा। हमें थप्पड़ मारे गए हैं, औरतों की छाती पे पैर रखे गए हैं, and all of this was done by our male officers. And let me tell you, a lot of them were not even wearing uniforms. A lot of them didn't even have name tags on them. So were they actually officers or did the government send gunde? So please tell me, when will you finally open your eyes? गांधी जी के कितने बंदर थे? 3 बंदर थे। बता 3 बंदर। पहला बंदर, जोर से बोल। पहला बंदर अंधा था, ठीक है। दूसरा बंदर बहरा था, तीसरा बंदर गूंगा था। गूंगा था। तो गांधी जी चले गए, बंदर कहाँ गए? जो अंधा वाला बंदर था वो कानून बन गया, वो उसे सच्चाई नहीं दिख रही है। और जो बहरा था वो सरकार बन गया, अब उसे जनता की सुनाई नहीं दे रही है। और जो गूंगा था? जो गूंगा था वो मीडिया बन गया, अब उसके मुंह से सच नहीं निकल रहा है। गालियां देने वाली साध्वी। गालियां देना बुरा है, लेकिन निर्दोष लड़कियों की छातियों में मुक्के मारना सही है। गालियां देना बुरा है, लेकिन जवान बच्चों पे टीयर गैस बॉम्ब, वो भी एक्सपायर्ड, फेंकना सही है। गालियां देना बुरा है, लेकिन लाठियां किलो वाली चलाना बिल्कुल सही है। गालियां देना बुरा है, लेकिन बैरिकेड करके स्टैम्पीड सिचुएशन क्रिएट करना सही है। गालियां देना बुरा है, लेकिन घसीटते हुए सर पे डंडे मारना जवान बच्चों पे, ये सब सही है। जब समाज में सही और गलत का निर्णय करना ही अंधकार में आ जाए तो हाँ, साधुओं साध्वियों को भी गालियां ही देनी पड़ती हैं। ना मेरा आपसे कुछ लेना ना देना, ना मुझे आपकी पद की प्रतिष्ठा की ज़रूरत है, ना आपके सम्मान की। अगर मेरे बच्चे खड़े होते तो भी मैं यही करती। मैंने वही करा जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती। जो तुम कह रहे हो ना कि मैंने माफ कर दिया बच्चों को, तो बच्चों ने तो तुमसे माफी मांगी नहीं, उल्टा तुम्हें बच्चों से माफी मांगनी चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो तुम्हें माफ कर दें कि तुमने उन पे लाठी बरसाई, तुमने टीयर गैस चलाया, तुमने पैलेट गन यूज किया, तो तुम उस पे थोड़ा ध्यान दो। और ये जो तुम्हारी स्क्रिप्ट है ना कि मुझे गाली पड़ी, मेरी माँ को गाली पड़ी, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। अब इस पे कोई सिंपैथी नहीं देगा तुम्हें, उल्टा 4 गालियां तुम्हें और ही सुननी पड़ेंगी कि भाई कोई नई बात लेके आओ, ये हो गया, इट इज ऑल डन एंड डस्टेड। एंड इस बात पे आओ कि गाली पड़ क्यों रही है। तुम्हें शोभा देता है तुम 17, 18, 19 साल के छोटे बच्चों से गालियां सुनो? मजे आते हैं तुम्हें? तो तुम ये इस बात पे ध्यान दो ना कि तुम्हें छोटे बच्चे गाली दे क्यों रहे हैं, ऐसे काम ही मत करो। आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले हम मुस्लिम्स को टारगेट करेंगे, फिर हम क्रिश्चियंस को टारगेट करेंगे, फिर हम दलितों को टारगेट करेंगे जो हम सालों से कर रहे हैं, और अभी कोई नहीं बचा तो हम वुमेन को टारगेट करेंगे क्योंकि उनमें तो लाज और शर्म बची है ना। ऑफ कोर्स द रूलिंग पार्टी हैज स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस टारगेटिंग वुमेन एंड यंग गर्ल्स हु आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज अरे बाप रे, औरतें भी अभी हक के लिए लड़ रही है। क्या मतलब आप ब्राह्मणवाद के हिसाब से चूल्हा चौखा नहीं कर रही है? और जेन जी लड़कियां तो छी छी, दे आर द वर्स्ट। आई लव टू सी हाउ डिवाइड एंड रूल हैज नाउ रीच्ड वुमेन।
Wake up. This country has always been misogynistic. This country has always been casteist. And you are going to see that more and more now. और जो भी भड़वे है जो रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज अनफॉलो मी एंड गो फक योरसेल्व्स। तुम्हें सीट इसलिए नहीं मिली बिकॉज अ बहुजन स्टूडेंट टुक इट। तुम्हें सीट इसलिए नहीं मिली बिकॉज समवन फ्रॉम योर कैटेगरी बीट यू एंड यू कैन डाइजेस्ट दैट।